जय श्री राम साथियों। जैसा कि हम इस चैनल के माध्यम से अति गोपनीय जानकारी देते आए हैं, आज हम श्री हनुमान जी के विषय में एक बड़ी ही रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज उस गुप्त विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही चुके हो, आप सभी ने कभी न कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया ही होगा। उसमें हम एक चौपाई पढ़ते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात इसका तात्पर्य है कि हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में माना गया है। हमारे द्वारा बहुत खोज करने पर हमें एक सशक्त प्रमाण मिला है जिसमें हनुमान जी के चारों युगों में प्रताप होने का वर्णन है, और वह प्रमाण भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित भविष्य पुराण में हमें प्राप्त हुआ है। और वह भविष्य पुराण का श्लोक इस प्रकार है, जो कि मैंने स्क्रीन पर लगा रखा हूं, जिसका तात्पर्य है कि हनुमान जी सतयुग में मारुत नाम से जाने गए और त्रेता युग में वह पवनात्मज नाम से जाने गए तथा द्वापर युग में भीम नाम से और कलयुग में समर्थ रामदास के नाम से जाने गए। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसी भविष्य पुराण के श्लोक से चौपाई से स्पष्ट हो जाती है कि हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में है, और समर्थ रामदास जी के वैसे लक्षण देखे भी गए हैं जो हनुमान जी से तालमेल रखते हैं। उन्हीं लक्षणों को मैं आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि हनुमान जी ने असुरों को संहारा, ठीक वैसे ही समर्थ रामदास जी ने भी किया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी को राजनीतिक ज्ञान देकर मुगल वंश का विनाश किया। मुगल वंश के जो अत्याचारी लोग थे उनको ध्वंस कर सनातन धर्म की पताका लहराई। इसी को देखकर मुगल शासक चिढ़ गए और समर्थ रामदास स्वामी को बंधक बनाना चाहा। हजारों सैनिक लेकर मुगल शासक स्वामी रामदास की खोज में निकल चले और घेरा लगाकर स्वामी रामदास को बंधक करना चाहा। तब समर्थ रामदास स्वामी उनको मिले और मुगल शासक ने उनको चारों ओर से घेर लिया। तब क्या असर हुआ कि समर्थ रामदास स्वामी उनके बीच से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा कि हनुमान जी को भी लंका में बंधक बनाना चाहा, पर वो बंध नहीं पाए। इसी प्रकार का लक्षण भी हनुमान जी का लक्षण रामदास स्वामी में देखा गया। अब साथियों, दूसरा लक्षण यह है, हनुमान जी ने गुरु सूर्य को बनाया और उन्हीं की उपासना की। इसी प्रकार समर्थ रामदास स्वामी ने भी सूर्य को बड़ा महत्व दिया। वह नित्य प्रतिदिन सूर्य नमस्कार 1000 करते थे, और उनका यह लक्षण भी हनुमान जी से मेल खाता है। हनुमान जी ने श्री राम के गुणगान में हनुमान नाटक ग्रंथ लिखा। ऐसा ही समर्थ रामदास स्वामी ने राम के गुणगान के लिए दासबोध ग्रंथ लिखा। समर्थ रामदास जी महाराष्ट्र की भूमि में हुए और उन्होंने कई धर्म प्रेरक काम भी किए। इस प्रकार से साथियों, आपको यह मेरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा उत्साहवर्धन करें, और इसी प्रकार की जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ मेरा जय श्री राम।